नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम चिंता को सही तरीके से डील कर पाएँ, कैसे हम उससे कोप कर पाएँ। अभी सिंस हम लोग देख रहे हैं कि ये सिचुएशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हम सबके और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो टेंशन फ्री है या जिसको कोई चिंता ही नहीं है लाइफ़ में। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो एक टीनेजर हो, चाहे वो एक एडल्ट हो या चाहे वो कोई ओल्ड एज पीपल हो। तो सबके लाइफ़ में अलग-अलग लेवल में अलग-अलग टेंशन है, राइट? तो हमारे को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस पे हम अकेले नहीं हैं। मतलब सब लोग अलग-अलग टेंशन, अलग-अलग चिंता से गुज़रते हैं। अभी जो चीज़ एक कॉमन चिंता है हमारी वो है कोरोना वायरस। हम सबको डर है, हम सबको चिंता है, हम सबको दिन-रात हम लोग सोचते रहते हैं कि कैसे हम इससे बच सकें ताकि हमें नहीं हो। तो बहुत सारी ऐसे चिंताएँ आते रहती है हमारे पास। इस सिचुएशन में ये हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, ये चिंता या व्हाट वी कॉल एंग्ज़ायटी होता क्या है? एंग्ज़ायटी एक टेंशन है, एंग्ज़ायटी एक चिंता है, तो वो चिंता कोई एक चीज़ से होता है। कोई भी एक स्ट्रेसफुल इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से हमें चिंता होता है या जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। तो वो कुछ भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं है कि ये एक स्ट्रेसफुल इवेंट अगर मेरे लिए चिंता खड़ा करता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारा जन को भी उसी चीज़ से चिंता होगा। सबका अलग-अलग लेवल ऑफ टॉलरेंस है। मतलब मैं मेरे लिए ये स्ट्रेसफुल हो सकता है बल्कि दूसरे इंसान के लिए वो स्ट्रेसफुल नहीं होगा, कुछ और स्ट्रेसफुल होगा। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और एक और बात इसमें इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, कुछ लेवल ऑफ एंग्ज़ायटी या कुछ लेवल ऑफ चिंता लेने के लिए तैयार है। मतलब वो ऑटोमैटिकली आता है क्योंकि कुछ लेवल ऑफ एंग्ज़ायटी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कुछ लेवल ऑफ स्ट्रेस इम्पोर्टेंट है कि अगर हम स्ट्रेस नहीं करेंगे या अगर हम किसी बात का थोड़ा चिंता नहीं करेंगे, तो हम सक्सेस भी नहीं हो पाएँगे क्योंकि कुछ लेवल ऑफ चिंता या कुछ लेवल ऑफ स्ट्रेस हमें चाहिए ताकि हम एक्सेल कर पाएँ। वैसे ही कुछ लेवल ऑफ चिंता हमें चाहिए ताकि हम केयर ले पाएँ। जैसे कि ये सिचुएशन है कोरोना वायरस का, अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये अगर ये वाला सिचुएशन में हम चिंता नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा डर बैठा रहेगा क्योंकि हम अगर डरेंगे नहीं तो हम प्रिकॉशंस भी नहीं लेंगे साथ में। तो इसीलिए कुछ अमाउंट ऑफ टेंशन लेना ज़रूरी है इस चीज़ में। तो लेकिन वो कुछ लेवल ही है, अगर वो कम है, अगर चिंता कम है तो ऑटोमैटिकली आप उस पे काम नहीं करोगे, आप बोलोगे मुझे मतलब ही नहीं है, मेरा काम कैसा भी चले मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं ठीक हूँ तो सब ठीक है। ऐसे सोचने से भी नहीं हो पाएगा। और अगर आपको चिंता ज़्यादा है, कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में ये सब चलते रहता है कि मुझे घर भी सँभालना है, मुझे काम भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये सिचुएशन में केयरफुल भी रहना है, मैं कैसे प्रिकॉशन कर सकूँ, मैं कैसे अपने घर वालों को बचा सकूँ, मैं क्या करूँ? दिन-रात ये सब थॉट्स चलने से तो वो ज़्यादा हो जाता है। उस समय वो हमारी ना कि मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम करता है कि इम्यूनिटी को भी लो करते हैं। कंटिन्यूअसली हम सुनते हैं कि हमें हल्दी का दूध, हमें काढ़ा ये सब पीना चाहिए ताकि हम इम्यूनिटी अपना बढ़ा सकें। लेकिन इम्यूनिटी खाली चीज़ों से नहीं है, अगर आपका माइंड फ्रेश रहेगा, अगर आपका माइंड हेल्दी रहेगा तो ऑटोमैटिकली आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इट्स ऑल कनेक्टेड मतलब आप जो भी सोचते हो, वो आपका इमोशन को अफ़ेक्ट करेगा और वही चीज़ आपका बिहेवियर को भी अफ़ेक्ट करेगा। तो अगर मैं सोच रही हूँ कि मेरे साथ मुझे बहुत डर लगा मैं सोच रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ हर जगह कि ये कोरोना वायरस इतना डरावना है, इतना स्कैरी है लोग का जॉब्स जा रहा है, लोग को वायरस हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग ये हो रहे हैं। हम कंटिन्यूअसली ये सुनते हैं। उसके साथ इमोशन आता है कि मैं डर गई, पता नहीं क्या होने वाला है फ्यूचर में, मैं कैसे इसे डील कर पाऊँगी, मुझे नहीं पता। ये सब इमोशंस है और बिहेवियर में अगर आ जाए कि जैसे मान लीजिए मैं अपने आप को अलग ही रखूँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अलग रहूँगी, मैं किसी से बात नहीं करूँगी, तो वो ऑटोमैटिकली बिहेवियर में आने लगता है। तो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात जानना ज़रूरी है कि हमारा थॉट्स ही हमारा इमोशन और हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। तो अगर आपका थॉट सही है, तो ऑटोमैटिकली आपका इमोशन भी सही रहेगा और आपका बिहेवियर भी सही रहेगा। इसीलिए अब इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सब थॉट्स मैं क्या करूँ? ऑटोमैटिकली आता है। मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाती, मैं चाहती हूँ कि मैं इसके बारे में सोचूँ नहीं, लेकिन कंटीन्यूअसली मेरे दिमाग में ये सब थॉट्स आते हैं, तो ये ऑटोमैटिक है। हम बहुत बार ये बोलते हैं कि मैं कितना ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा।
ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये ऑटोमेटिक थॉट्स अभी ऑटोमेटिक हुआ है, बट वो चॉइस हमेशा आपके पास रहता है। आप क्या चीज अंदर लेते हो, आप कैसे उस चीज पे रिएक्ट करते हो, वो आपका चॉइस है। तो अगर मैं दिन रात ये सब देखती हूँ या नेगेटिव न्यूज सुनती हूँ, तो वो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में बैठ जाता है। और हम सबके टेंडेंसी में ये है कि अगर हम भले ही न्यूज भी देख ले, तो मान लीजिए 20% हम पॉजिटिव न्यूज देखें, बाकी सब हम नेगेटिव न्यूज देखें, लेकिन या मान लीजिए उल्टा भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेंडेंसी हमारे दिल में रहता है या हमारे मन में रहता है कि मतलब हमेशा हमें नेगेटिव इमोशंस ज्यादा याद रहता है, मतलब या नेगेटिव इंफॉर्मेशन ज्यादा याद रहता है कि आज मैंने ये पढ़ा। एक्चुअली आप कोरोना वायरस का न्यूज देख लीजिए, अभी थोड़े दिन पहले ये न्यूज आया था कि जो रिकवर्ड केसेस है वो बढ़ गया एक्टिव केसेस से, मतलब जो अभी प्रेजेंटली हॉस्पिटल्स में है जिसको हुआ है वो कम है, बल्कि रिकवर्ड केसेस बढ़ गए। लेकिन हम ये बात ज्यादा याद नहीं रखते, हम ज्यादा बात ये याद रख रहे हैं कि कितना ज्यादा केसेस बढ़ रहा है, 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 आज इतना केस आ गया, आज उतना केस आ गया, आज इतने लोग मर गया। तो ये हमारी टेंडेंसी है, मतलब इस पे हम बोलते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये मेरा चॉइस नहीं है, बट एक्चुअल में इट्स योर चॉइस कि आप क्या दिमाग में लेते हो, कैसे सोचते हो उसके बारे में। वायरस को छोड़ दीजिए, अगर हम अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ, उससे पहले का भी एग्जाम्पल ले कि उसने मुझे दुख पहुंचाया, उसने मुझे भला बुरा बोला, या मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज का, बुरा लगना इज नेचुरल, लेकिन अगर आप उसको मन में बिठा ले या अपने बारे में सोचने लग जाए कि मैं ऐसी हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे सब बुरा भला कहते हैं, ये वो, तो वो मन में बैठ जाता है, वो धीरे 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 साइकिल बन जाता है। मतलब उसे हम बढ़ा देते हैं, एक इंसिडेंट हुआ उसके बाद हम उसको बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि वही नेगेटिव चीज हम उसमें से लिए, राइट। तो वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब थॉट्स के बारे में बात कर रही हूँ, सोच के बारे में बात कर रही हूँ, तो बहुत तरीके के बेतुकी थॉट्स होते हैं जिसपे हम एंगेज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये थॉट कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं जैसा चाहती हूँ, या मुझे मुझे वैसा ही मिलना चाहिए, मतलब अपने आप से, या अपने आप को बोलना कि मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। मतलब ये सब वर्ड्स जैसे शुड, मस्ट, ये सब सब वो सब थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स को बढ़ावा देते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, पड़ेगा, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। जिंदगी में आपके पास चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे करना चाहते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा या ऐसा ही होगा। तो ये शुड मस्ट के वर्ड्स जो होते हैं, ये नेगेटिव थॉट्स को एस्केलेट या बढ़ावा देते हैं, ये सब थॉट्स को। सेम तरीके से आप दूसरों के बारे में भी ओपिनियन बना सकते हैं। जैसे मेरे बारे में मैंने बनाया कि मैं अगर ये चाहती हूँ मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, या मैं चाहती हूँ वो इंसान मेरे साथ ऐसे ही रहे, मैं चाहती हूँ ये इंसान मेरे साथ ऐसा रहे। तो ये सब थॉट्स है। वैसे ही दूसरे इंसान के लिए ऐसा थॉट्स है, जैसे कि वो इंसान को मुझे प्यार करना ही चाहिए क्योंकि वो ऐसी है, या वो मेरा बेटा है उसको मेरे से प्यार करना ही पड़ेगा, ये है। ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखना या ऐसे अपने आप को समझाना, या क्योंकि एट दिस पॉइंट आप ही डिसअपॉइंट होंगे कि अगर वो हुआ नहीं तो इसीलिए आपको मन में कंपैशन और फॉरगिवनेस का एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई बुरा बोल भी दे या कोई कुछ बोल भी दे, आपको हो सकता है उसका दिन बुरा हो सकता है वो अलग इंसान अलग चीज से गुजर रहा हो, आपको नहीं पता वो क्यों ऐसा बोला, और अगर बोला भी बुरा लगना जायज है, लेकिन उस बुरा लगने को आप पूरा मन में बिठा के पूरा नेगेटिव थॉट्स ले आओगे तो वो एग्जैजरेशन हो जाता है। एक इंसिडेंट हुआ उससे आप 10 थॉट्स और ले आए अपने दिमाग में। इसीलिए उस समय एक्सेप्ट करना कि ठीक है उसने बोला, हो सकता है बाद में बात करके ठीक कर ले, या फॉरगिवनेस जैसे माफ करने का एटीट्यूड आपको रखना बहुत जरूरी है। मतलब माफ अगर नहीं रहेगा रिलेशनशिप में तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वैसे ही आप दुनिया के बारे में भी ओपिनियन रख सकते हैं कि मैंने इतना मेहनत किया है, मुझे इसका फल मिलना चाहिए अभी के अभी, या मैंने दिन रात मेहनत करती हूँ, मेरे साथ तो अच्छा नहीं होता कुछ भी। तो ये सब थॉट्स जैसे जैसे आते हैं वैसे ही नेगेटिव थॉट्स बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम ये सब थॉट्स को रियलाइज करें कि मैं ऐसी सोच रही हूँ, लेकिन वैसे देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें ये है कि जब हम बोलते हैं कि अपना इम्यूनिटी बढ़ाना है या एनर्जी लाना है बॉडी में, तो हम क्या बोलते हैं कि खाना ढंग से खाओ, मतलब ये न्यूट्रिएंट लो, ये सब चीज खाओ, इससे सेहत अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा, एनर्जी आएगा बॉडी में। वैसे ही माइंड है, माइंड के लिए आपको इमोशनल डाइट चाहिए।
आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो या आप जो बोलते हो, वो तीनों मैटर करता है कि आप कैसे अपना थॉट्स बनाते हो या कैसे आपका माइंड फंक्शन करता है। और रिसर्च बोलते हैं कि एटलीस्ट 30 डेज चाहिए आपको, ताकि आप माइंड में, जैसे अभी मैं पूरे नेगेटिव सोचिए, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे दिमाग में खाली नेगेटिव थॉट्स है, मैं खाली नेगेटिव सोचती हूँ, मैं बहुत ट्राई करती हूँ लेकिन होता ही नहीं है, ऑटोमेटिकली आते रहता है, आते रहता है, आते रहता है। तो अब जब मैं कोई सोल्यूशन बताई या जो भी है, तो वो चीज से अगर आपको माइंड बदलना है, अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव बनाना है, तो रिसर्च बोलता है कि वो 30 डेज लगता है आपका माइंड का न्यूरल पाथवेज को वापस से रिन्यू करने में। तो इट टेक्स मिनिमम 30 डेज ताकि आप वो कर पाए। तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हम सबसे पहले जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसको कंट्रोल करें। सब चीज आपके चॉइस पे है, सब चीज आपके कंट्रोल पे है। तो वन बेस्ट सोल्यूशन ये हो सकता है कि अब एटलीस्ट हम क्या करते हैं, हम सुबह पहले जब भी सबसे पहले उठते हैं तो हम यही देखते हैं कि फोन देख लेते हैं, ये न्यूज चला लेते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। अब भले ही पॉजिटिव न्यूज उसमें देखो, भले ही कुछ अच्छा हो रहा हो उसमें, लेकिन हमारी टेंडेंसी क्या हो गया कि हम नेगेटिव ही याद रखते हैं। जैसे कि इसमें मान लीजिए एग्जाम्पल एक और, कि हम न्यूज खोले और हमने देखा कि एक कार एक्सीडेंट हो गया या एक बाइक एक्सीडेंट हो गया, हमने न्यूज में देख लिया, फिर हम मोबाइल में भी वो न्यूज देख लिए, फिर एक आर्टिकल, फिर हम अपने फ्रेंड से बात करते करते भी ये सुन लिए कि आज ये हुआ, आजकल ये सब बढ़ गया है, बहुत चिंता का बात हो गया है। ठीक है, उस समय तो बात हो गया, लेकिन आपका ये थॉट, आपने ये जो सोचा, ये आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली बैठ जाता है। फिर मान लीजिए एक हफ्ते बाद आपके घर में से कोई कहीं बाहर गया, और यूजुअली वो 6-7 बजे आ जाते हैं, उस दिन वो आए नहीं और फोन रीचेबल नहीं है या ऑफ हो गया या जो भी हो गया, आपके मन में सबसे पहले थॉट ये आएगा, आप नहीं चाहते हुए भी आपके दिमाग में ये आएगा कहीं उसको ये कुछ बुरा तो नहीं हो गया उसके साथ, या कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठा था। इससे डर पैदा हुआ, इससे एंजाइटी पैदा हुआ। तो ये सब थॉट्स की वजह से बहुत आपका माइंड ही उस वे से फंक्शन करने लग जाता है कि कुछ भी हो आप जल्दी से सबसे पहले टेंशन करोगे। पॉजिटिव भी हो सकता था, वो कहीं ट्रैफिक गया होगा, या कुछ पॉजिटिव हुआ होगा, कुछ जीत गया होगा, या कुछ अच्छा हो गया था हो गया होगा, तो सेलिब्रेशन करने लग गए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कोई पॉजिटिव चीज में, हम ये सोचते हैं कहीं बुरा तो नहीं हो गया, फोन नहीं उठा रहे, क्या हो गया, क्या हो गया। हम यही टेंशन में लगे रहते हैं। तो इसी तरीके से जब हम न्यूज देखते हैं हमें रियलाइज नहीं होता, लेकिन वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाता है कहीं ना कहीं, और ऑटोमेटिकली वैसा वैसा ही थॉट्स आते रहते हैं। तो अगर हम उस चीज को ठीक कर ले कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, क्योंकि हम जैसे है, हमें जो बनाता है वो हमारे थॉट्स ही है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा नहीं बनूं कि मैं किसी का निंदा करूं या मैं किसी की बुराई करूं, तो ऑटोमेटिकली हमें वो चीज, वो इंफॉर्मेशन को सुनना ही नहीं होगा, मतलब अपने अंदर लेना ही नहीं होगा। अगर मैं न्यूज देख रही हूँ या कोई किसी का बुराई कर रहा है, ये सब चीज से दूर रहने से आप ऑटोमेटिकली वैसे ही बनोगे। तो इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही आपका वोकैबुलरी में आ जाएगा। हम अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अगर ये देख रही हूँ, भले वो जोक हो, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में इतना मैसेजेस आता है, वो जोक जोक में बोला हो कि इसने इसका खिल्ली उड़ाया और हंस रहे हैं दोनों, कुछ भी जोक हो, वो जोक भी एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है आपका माइंड में, जो आप रियलाइज नहीं करे उस समय, लेकिन वो डर बैठ जाता है अंदर। तो इसलिए इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि हम अपना जो चीज अंदर ले रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में है, हम उससे अगर कंट्रोल करें। तो जैसे एक हफ्ता के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं, अगर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे वो आप पे है। हम ट्राई करके देख सकते हैं। तो जैसे हम सुबह पहले उठते हैं तो सबसे पहले हम मोबाइल चेक करते हैं। अब हम लोग एक हफ्ते तक मोबाइल चेक नहीं करते, हम न्यूज नहीं देखते, या कोई भी एक चीज जिससे हमें कुछ हो सकता है नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पॉजिटिव ऑफ कोर्स मिल सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा नेगेटिव ज्यादा याद रहता है। तो सबसे पहले दिन में हम लोग देख सकते हैं, उठते ही सबसे पहले हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग वो करेंगे जिससे हमें खुशी मिलता है, वॉक पे चले जाएंगे या कुछ काम करके खुशी मिलता है, काम कर लेंगे, योगा कर लेंगे, मेडिटेशन कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, या गाना सुन लेंगे बैठ के। गाना भी एक चीज है जो हमारे माइंड को अफेक्ट कर सकता है। या दूसरे तरीके से भी, जैसे हम अगर सैड है कोई चीज से और उस समय हमको ये मन नहीं करता कि हम अच्छा गाना सुने, मतलब अगर मैं सैड हूँ, मैं किसी रीजन से लो हूँ, तो मैं पार्टी सॉन्ग्स अगर कोई बजा लेगा तो मैं इरिटेट हो जाऊंगी कि ये क्या बजे, बंद करूँ इसे।
लेकिन दूसरे दिन अगर मैं अच्छे मूड में, मुझे वो म्यूजिक अच्छा लगता है। तो वो सब कनेक्टेड है। आपका जैसा मूड है आप वही सुनते हो और वही ग्रास, अगर मैं सैड हूँ मुझे सैड म्यूजिक अच्छा लगेगा उस समय। तो वैसे ही इट्स इम्पोर्टेंट कि हम अपने थॉट्स क्या ऑब्जर्व, क्या अंदर ले रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उससे कंट्रोल करें। और अगर हम उसे कंट्रोल कर ले तो ऑटोमेटिकली इमोशन, बिहेवियर, सब चीज कंट्रोल में आ जाएगा और हम एक प्योर और पॉजिटिव पर्सन बन पाएंगे। तो हर समय पॉजिटिव होना इज नॉट पॉसिबल, मतलब बहुत डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट अगर हम ये सब चीज इनकॉर्पोरेट कर ले अपने अंदर तो वो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम अपने आप को माने, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि अपने आप में जब हम सोचते हैं कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, मुझे दुनिया का सब चीज अचीव करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, लेकिन तभी मैं अच्छा इंसान बन पाऊंगा। मतलब ये चीज दिमाग में हमारे बैठ जाता है कि मुझे इस इंसान से प्यार चाहिए, मुझे जब मुझे सब लोग बोलेंगे कि मैं अच्छा हूँ तभी हो पाएगा। ये सब थॉट्स रखना इरेशनल है, मतलब बेतुकी है। आप रियलिस्टिक थॉट्स रख सकते हो कि हाँ मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है, दैट्स ओके। लेकिन ये आपका वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकता कि आप क्या इंसान हो। आप अगर इस दुनिया में हो तो आपका वैल्यू है, अगर और आपका लाइफ मैटर करता है, किसी ना किसी के लिए आपका लाइफ मैटर करता है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें और प्यार करें जैसे आप हो, ना कि वैसे जैसे आपको इंसान बनाना चाहते हैं। जो भी, यू कैन चेंज फॉर गुड, ऑब्वियसली अगर कोई बेहतरीन के लिए आप बदलना चाहते हो दैट्स ओके, बट देन आपका वैल्यू आपके हिसाब से डिसाइड होना चाहिए कि हाँ मैं जानती हूँ मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। और सब इंसान में हर चीज नहीं होता, कुछ कुछ चीज होता है, उसको हम एक्सेप्ट करें। दूसरा चीज है दूसरे इंसान को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना और फॉरगिव करना। अगर कोई इंसान आपको हर्ट भी किया, उसका रीजन हो सकता है या उसका जो भी हो सकता है, बट उस समय उस चीज को गुस्सा में लेना, दिन रात उसके बारे में सोचना करना, उससे मे बी दूसरा इंसान इफेक्ट भी नहीं हो रहा हो, मतलब उनका कुछ भी नहीं जा रहा, उसने आपको बोल दिया, हर्ट कर लिया, हो गया, उसका उसका निकल गया गुस्सा। लेकिन आपका वो गुस्सा एक हफ्ता, एक महीना बढ़ते 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 जिंदगी भर इफेक्ट करेगा। दूसरे इंसान का शायद कुछ भी नहीं जाए, लेकिन आपका हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ सब इफेक्ट होता है। तो इसीलिए फॉरगिवनेस का एटीट्यूड लेना और किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना, कैसे ये इन्फॉर्मेशन लेना, वो सब सब आपके हाथ में। तो उस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो। तीसरा चीज है दुनिया के बारे में लाइफ एक्सेप्टेंस, दैट अगर आप इस जिंदगी में हो सब चीज आपका बुरा नहीं है। अगर आपके पास एक दो इंसान है जो आपसे प्यार करते हैं, या आपके पास एक अच्छा खासा घर है, लविंग फैमिली है, काम है, तो आपके पास इनफ है दुनिया में। तो ग्रेटिट्यूड जो होता है, थैंकफुल होना या बीइंग थैंकफुल फॉर थिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के सिचुएशन में आई थिंक सबको अगर कोई एक लेसन मिला है तो ये है कि जो जिंदगी मिला है जैसा है, वी शुड बी थैंकफुल फॉर इट, राइट। तो वो अनदर रीजन है। अब सोल्यूशन पे जब हम बात करें तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सोल्यूशन जो मैंने थॉट्स का बोला वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वो कर लिए तो ऑटोमेटिकली थिंग्स बेटर हो जाएगा। उसके साथ साथ न्यूज इंफॉर्मेशन हम जितना लेते हैं वो भी हम अगर थोड़ा कंट्रोल कर दे, जैसे दिन भर हम अगर न्यूज देखते रहते हैं तो हम रेस्ट्रिक्टेड आवर्स बना सकते हैं। जैसे अगर हम लोग 6 घंटा पहले देख रहे थे, अब हम लोग 2 घंटा में भी दिन में देख ले, तो एक अगर हम लोग शेड्यूल बना ले कि हम लोग इस टाइम से इस टाइम न्यूज देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ज्यादा टाइम होगा वो काम करने के लिए जो आपको अच्छा लगता है, या जो भी चीज जिसके बारे में आप क्योंकि अगर जब तक आप खुश रहोगे, आपका माइंड खुश रहेगा, आप पॉजिटिव ही सोचोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो सब काम में एंगेज करो जिससे आपको खुशी मिले, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी छोटा हो, कुछ भी हो, म्यूजिक हो, या हो सकता है अगर आपको अकेला बैठने में ही अच्छा लग रहा है आप वो भी करो। कुछ भी जो आपको अच्छा लगे आप वो करो। तो एक अगर आप स्केड्यूल बना लोगे तो वो इजियर हो जाता है आपके लिए। उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को चार्ज करो। और चार्ज कैसे करो? चार्ज आप तीन जो एक्टिविटीज है, स्लीप, ईट, एक्सरसाइज, ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लीप है, नींद लेना कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि अगर एक दिन भी अच्छा से नहीं सोए दूसरे दिन इरिटेशन हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाता है। आप पूछोगे मैं स्लीप, मुझे नींद नहीं आता तो मैं क्या करूं? तो बहुत सारे सोल्यूशन है, जैसे कि अगर आप सोते वक्त, नींद यूजुअली तब नहीं आता जब आपके दिमाग में कोई ना कोई थॉट्स चल रहा होता है, तो अगर आप उसको काम करोगे, उसको रिलैक्स करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हाँ ठीक है अब मैं ठीक हूँ, मैं सो सकती हूँ।
अगर कुछ ना कुछ टेंशन चलते रहेगा तो नींद भी इफेक्ट होता है। तो आप देख सकते हो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आपका थॉट्स सही रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर पॉजिटिव रहेगा, आपका इमोशंस पॉजिटिव रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही ईटिंग में इट्स इम्पोर्टेंट कि आप सही खाना खाओ जो आपके लिए हेल्दी हो, और साथ में स्टेइंग कनेक्टेड। हम जिस एज में है या हम जिस अभी टाइम पे है, ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, है ना। बहुत लोग दूर है अपने फैमिली से, बहुत लोग अभी नहीं आ सकते या नहीं सबके साथ रह सकते। तो इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्टेड रहे। या तो आप लंच डिनर एक साथ कर सकते हो, या आप खाना बना रहे हो तो आप एक साथ बना सकते हो। तो ये सब आपका मूड ठीक कर सकता है, ये सब आपका अंदर पॉजिटिविटी ला सकता है कि है वो लोग मेरे सामने या है वो लोग मेरे लिए। तो ये सब छोटा मोटा चीज है, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हैं आप पे। चाहे वो कोई भी हो, किसी को भी आप फोन कर सकते हो जिससे आप टच में नहीं रहे या जिससे टच में भी रहे। आप फोन करके उनसे वीडियो कॉल कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो कि क्या हो रहा है। लेकिन वो बात आप जो बात करते हो वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप बात क्या कर रहे हो। अगर आप दिन रात वायरस के बारे में बात कर रहे हो तो वो दिमाग से निकलेगा ही नहीं। तो इंस्टेड आप अगर कुछ पॉजिटिव बात करो या कुछ ऐसा बात करो कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, मुझे इतना अच्छा लगा ये करके, उसने भी बताया कि आज मैंने ये किया। तो अगर आप ये सब पॉजिटिव बात करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे। अगर आप दिन रात इसकी बुराई या इसका निंदा ये सब बात करते रहोगे फोन पे, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कि आप अपना थॉट्स बदल पाओ। अगर आपको बदलना है तो वो आपको थॉट्स निकालना पड़ेगा इन अ गुड वे। ऐसा नहीं कि मैं वो सोचूंगी नहीं, मैं सप्रेस कर दूंगी, मैं दबा दूंगी, वो सब दबाना नहीं है। आपको उस इन्फॉर्मेशन से अच्छे से डील करना है कि ठीक है ऐसा हो गया, उसका रीजन होगा कुछ, या जो भी होगा, जो भी मेरी गलती हो गई या जिसका भी गलती हो गई, सॉरी बोल के या जैसे भी हम उसको ठीक करने का ट्राई करेंगे और माफ करने का ट्राई करेंगे एक दूसरे को। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम दूसरे इंसान को भी समझे। हमेशा हम फेल कर देते हैं कि मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसे, सब मेरे मेरे को ही प्यार नहीं करते, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो ये सब सोच सोच के हम भूल जाते हैं कि हम दूसरे इंसान को भी समझना जरूरी है, और साथ ही साथ फॉरगिव करना जरूरी है। गलती सबसे हो सकती है, तो ये चीज भी बहुत जरूरी है। तो वैसे ही कुछ भी एंजाइटी हो, कुछ भी थॉट हो, उस समय आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे हम सांस लिए, फिर हम 4 बार काउंट किए, फिर छोड़े। ये सब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से भी रिलैक्स्ड होते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि आज मैंने ये सोचा। कुछ भी थॉट्स हो सकते हैं, कोई भी नेगेटिव थॉट हो सकता है, आप वो डायरी में लिख सकते हो कि ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि आप क्या सोच रहे हो। वो पेपर में आ जाएगा, आपके लिए इजिली समझ में आएगा, और इजिली समझ आएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो या आप क्या सोच रहे हो जो आपको दिन रात बिजी रख रहे हैं। क्योंकि ये सब थॉट्स एक दिन में नहीं जाता, इट टेक्स टाइम। कि ठीक है आज मैंने सोचा, धीरे 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 करके मैं ये सब चीज समझूंगी, मैं करूंगी। एक दिन में ये सब कुछ नहीं बदल सकता। इसलिए 1 हफ्ता टाइम, अगर आप सुबह न्यूज देखना या फोन देखते हो तो वो चीज अगर आप आदत छोड़ दे थोड़ा टाइम के लिए और बाद में देखें, दिन में आप कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ट्राई कीजिए कि आप उसमें से खाली जितना हो सके पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को अंदर ले, जैसा आप बनना चाहते हो। तो इसीलिए आप जैसा बनना चाहते हो वो डिपेंड करता है आपके थॉट्स पे कि आप कैसा थॉट्स अंदर ले रहे हो। तो इसीलिए वो सब एक्सरसाइज अगर आप करते हो फॉर अ वीक, तो आप खुद देख सकते हो कितना चेंजेस आ रहा है। उसके लिए आपको खुद को एक्नॉलेज या खुद को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा पहले कि हाँ मैं ये सोच रही हूँ, ये चीज है मेरा थॉट। उसके बाद ही आप उसको बदल सकते हो, उसी के बाद आप उसको उस पर कुछ काम कर सकते हो। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। और हाँ आई थिंक ये, अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मैं खत्म करती हूँ।